सबसे बड़ी समस्या सदर बाजार की है कि यहाँ पानी का निकास नहीं है। सड़क आपके सामने है, धाराशाही है जी कभी वोट के चक्कर में आते हैं जी। उसके बाद रूट पर नहीं आता। हम चेयरमैन ऐसा चाहते हैं जो पहले ये क्लियर कर दे अपनी सभाओं में कि हम कितने प्रतिशत कमीशन लेंगे। कोई भी चेयरमैन हो पहले रोडें सही करवाए फिर वोट मांगने आए। चलिए, शमशान के लिए तो एक टूटी फूटी रोड है भी, लेकिन कब्रिस्तान के लिए वो भी नहीं है। ये भी पता हो कि मुझे भी मरना है। चेयरमैन ऐसा होना चाहिए कि हमारे मोहल्ले का विकास हो। जी कब्रिस्तान पे जाने का रास्ता है ना शमशान घाट पे जाने का रास्ता है। 4 मई को शहर की आवाम बैलेट पेपर पर जीत की मुहर लगाकर चेयरमैन बनाने का सपना संजोए उम्मीदवारों में से किसी एक के सिर पर जीत का ताज सजा देगी। सीतापुर की जनता का मिजाज और चुनावी नब्ज टटोलने के लिए आई इंडिया की टीम ने शहर के वार्ड नंबर 9 सदर बाजार पहुंची, जहां इंडिया की टीम को वोटरों के गुस्से का सामना करना पड़ा। वार्ड में विकास न होने के चलते वोटरों में जनप्रतिनिधियों को लेकर खासी नाराजगी देखने को मिली। इलाकाई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपने खर्चे से रास्ते को दुरुस्त कराया। सदर के बाशिंदों ने साफ कहा है कि हमें ऐसा चेयरमैन चाहिए जो वार्ड का विकास कराए। एक वोटर ने कहा कि सदर में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वार्ड में सालों से नालियों का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण गंदगी का अंबार है। सदर से बिजवार मार्ग पर बने गड्ढे परेशानी का सबब है। गौरतलब है कि भाजपा के जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर भी इसी मोहल्ले में निवास करते हैं। वार्ड में एक सरकारी व 3 प्राइवेट स्कूल के अलावा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। सदर का दशहरा, जल विहार, बारह वफात का मेला दूर दराज के इलाकों में मशहूर है। सदर आपसी सौहार्द के लिए भी जाना जाता है। यहाँ मंदिर मस्जिद आमने सामने बने हैं। सदर वार्ड में 2 मोहल्ले शामिल हैं, जिनमें सदर के अलावा शिवपुरी का एरिया आता है। वार्ड की कुल आबादी तकरीबन 15,000 है, जबकि 5,707 वोटर यहाँ सभासद व चेयरमैन का चुनाव करेंगे। सभासद पद के लिए 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में जोर आजमाइश कर रहे हैं। इनमें भाजपा से सुनीता राठौर, सपा से असद अराफात के अलावा धीरज राठौर, सीता राठौर, राम लखन, राम फेरे, अब्बास अली शामिल हैं। देखें ग्राउंड जीरो से प्रियांशु मिश्रा की ये रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका आई इंडिया पर और आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड निकाय की नैया। तो निकाय की नैया में आज हम पहुंचे हैं नगर पालिका परिषद सीतापुर की वार्ड संख्या 9 सदर बाजार में। आपको बता दें कि सदर बाजार जो है नगर पालिका का जो अध्यक्ष चुना जाता है, उसमें यहाँ के मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। और इस वार्ड की आपको बता दें कि मतदाताओं की संख्या 5,707 है। तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, मतदाताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि वे कैसा चेयरमैन चाहते हैं और क्या क्या उनके वार्ड में समस्याएं हैं। तो सबसे पहले बाबूजी आपसे कैसा चेयरमैन आप चाहते हैं? चेयरमैन अच्छा होना चाहिए। अच्छा का क्या मतलब है? क्या काम करे, कैसे काम करे? हाँ आप बताइए चेयरमैन। आप बताइए भैया कैसा चेयरमैन चाहते हैं? तो कोई बोल ही नहीं रहे। बताइए भैया, आप बताइए क्या शुभ नाम? अमीर खान। बताइए कैसा चेयरमैन आप चाहते हैं?
चेयरमैन ऐसा होना चाहिए भाई जो साफ सुथराई कराए, हमारी रोडें बनवाए, जी पानी की व्यवस्था हो। जी। सबसे बड़ी ये समस्या सदर बाजार की है कि यहाँ पानी का निकास नहीं है। जी नाले बनवाए गए हैं वो ऐसे भरे हैं, मच्छरों से देखिए कि आप खुद देखिए कि मच्छर सब ऊपर तक है। सफाई कर्मी आते हैं नियमित यहाँ? सफाई कर्मी आते, जब पानी का कहीं निकास ही नहीं है तो सफाई कर्मी क्या करेंगे? तो कैसा चेयरमैन चाहते हैं? 4 तारीख को वोटिंग है, 13 तारीख को नया चेयरमैन मिलेगा, कैसी अपेक्षाएं हैं? चेयरमैन ऐसा होना चाहिए कि हमारे मोहल्ले का विकास हो जी और हमारी रोडें सही हो, हमको पानी मिले, हमको बिजली मिले, बाकी हमको क्या मतलब है। आप ऐसा कैसा चेयरमैन चाहते हैं? चेयरमैन धाकड़ी चाहते हैं जो पब्लिक के बीच में आता रहे, जाता रहे, दुख मुसीबत को समझे। ये नहीं कि एक बार जीत गए और गोल हो गए। वैसे यहाँ के नेताओं की बात करेंगे कि यहाँ पे नेता कब कब आते हैं? नेता तो यहाँ केवल वोट के टाइम पे आते हैं। केवल वोट के टाइम ही आते हैं? वोट के टाइम पे आते हैं जी। अच्छा, वार्ड में कौन कौन सी समस्याएं हैं? समस्या 165 है, क्या क्या गिना है आप? बताइए, आप बताइए, कैमरे के सामने है। कैमरे के सामने आप कैमरा घुमाइए गलियों में, जी चेक करके आइए पहले। आधी समस्या तो आपको वहीं मिल जाएगी। हमने अपने कैमरे में पूरे वार्ड को कैद किया है। आप बताइए क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं और काफी समय से चली आ रही हैं? सड़क आपके सामने है, धाराशाही है। जी। नाले अब बने हैं पिछले 35-40 साल के बाद, जो कि अगली बार पता नहीं है कब बनेंगे। वो उनका अभी तक कोई पक्का सुधार रास्ता नहीं हुआ है। नाले बन गए हैं मगर उनका कोई निकास नहीं है। सबसे बड़ी समस्या निकास नहीं है ना, पानी का निकास होना चाहिए। नाले बनने से क्या होता है? जी, जल निकासी प्रमुख समस्या है। एक बुजुर्ग हैं बाबूजी, इनसे बात करेंगे। बाबूजी, कैसा चेयरमैन चाहते हैं? चेयरमैन होना चाहिए, कम से कम रोडन की ख्याल करें। कभी वोट के चक्कर में आते हैं जी। उसके बाद वोट पर नहीं आता। तो जो इस समय चेयरमैन थे, काफी समय से चले आ रहे हैं, उनके घर में समय से चले आ रहे, कभी सड़की नहीं बनी है। ये आप लोगों ने कहीं गुहार लगाई? बहुत लगाई है। इससे पहले कई बार एप्लीकेशन वगैरह भी दी जा चुकी हैं। यहाँ पर रख के जी आप मिट्टी ले जाओ, वहाँ पर अच्छे गड्ढे हैं, मिट्टी ले जाने में दिक्कत आफत है, ना गिर कब्रिस्तान पे जाने का रास्ता है, ना शमशान घाट पे जाने का रास्ता है। बहुत बड़ी बात कही ना, कब्रिस्तान पे जो अंतिम यात्रा होती है ना, कब्रिस्तान में जाने का रास्ता है और ना शमशान घाट जाने का रास्ता है। हम कुछ अन्य लोगों से बात करेंगे। कैसा चेयरमैन भैया चाहते हैं, बताइए। चेयरमैन बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया का मतलब कैसा होना चाहिए? अरे शहर में साफ सफाई है बढ़िया, नाले उले सब बढ़िया बन जाए। कौन सी दिक्कतें हैं आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में? अबे तुम्हें गिरे, यही दिक्कत हुई जी हमका। अबे आप ही गिर जाए तो दिक्कत हुई जी। देखो कई हैं। देखो दिक्कत है। बिल्कुल, हम आपके कैमरे में दिखा रहे हैं। आप भैया बताइए, भाईजान क्या नाम है? हमारा कुलदीप राठौर नाम है, लेकिन मेन तो हमारी है मरघट वाली रोड बनवानी है। चेयरमैन इतने दिन से हैं, लेकिन ये मरघट वाली रोड बिल्कुल बेकार पड़ी है, वहाँ सबको दिक्कत होती है। नहीं, आप लोगों ने गुहार लगाई अधिकारी से या नगर पालिका में? लगाई तो नहीं है हमने कुछ। तो जब आपने प्रयास नहीं किए तो फिर कैसे? लगाई तो हम आम आदमी क्या कर सकते हैं, जो करना है यहाँ के आदमी करे। नेता यहाँ कब कब आते हैं? नेता जब वोट मांग रही होती तभी आते हैं। इसके अलावा कभी सुख दुख में नहीं आते? कोई कभी सुख दुख में नहीं। हमारे साथ अन्य यहाँ के मतदाता हैं, कुछ बात करेंगे। भाई साहब, 4 तारीख को वोटिंग है, 13 को आपको नया चेयरमैन मिल जाएगा। कैसा चेयरमैन चाहते हैं? जो दूसरों का दुख समझे, दर्द समझे, तकलीफ समझे। अभी मैं बताता हूँ, नॉर्मली राशन कार्ड बनता है या कोई चीज़ बनता है तो लोग वीआईपी लोगों का क्यों बना देते हैं? जिसके हाथ में पावर होती है उसी को पावर देते तो आम आदमी का राशन कार्ड नहीं बन रहा है? नथिंग नॉट अवे। मैं अभी भी बोलता हूँ, जैसे ये बंदा है, आँख से अंधा है, हैंडीस्कैप है, तो क्या उसका राशन मिल नहीं सकता है? जी, इनको बाबूजी बताइए, आप बताइए कैसा चेयरमैन चाहते हैं? आपने पूरी उम्र बिता दी यहाँ, कैसा चेयरमैन चाहते हैं? चेयरमैन अच्छा होना चाहिए, जो सबका दुख संभाले जाने। आपके वार्ड में कौन कौन सी समस्याएं हैं प्रमुख जो आपने देखी? अरे बहुत समस्याएं हैं। जैसे सड़क है जी, गलियां हैं, नाले हैं, नालियां हैं, ये सब बिल्कुल बेकार हैं। तो हम कुछ अन्य लोगों से भी बात करेंगे। बताइए, आप बताइए भैया, कैसा चेयरमैन चाहते हैं और कौन कौन सी आपकी वार्ड की समस्याएं हैं जो काफी समय से चली आ रही हैं? हम चेयरमैन ऐसा चाहते हैं जो पहले ये क्लियर कर दे अपनी सभाओं में कि हम कितने प्रतिशत कमीशन लेंगे, क्योंकि अभी ये नाला बना है लगभग 1.5 महीने पहले, ठीक है, और सारे पत्थर टूट चुके हैं। ये रोड बनी थी लगभग 2 साल पहले। अभी यहाँ से आप शमशान घाट तक चले जाइए और लोग हैं, जब यहाँ से लेकर जाते हैं तो बाडियाँ जो है, कई बार ऐसा हुआ है कि बाडियाँ जो है
गिर गई हैं नीचे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है कि ऐसा चेयरमैन चाहिए जो पहले ये बताए कि उसका कमीशन कितना है और वार्ड में क्या समस्याएं हैं भैया? समस्याएं हमारे सदर बाजार में सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी के निकास की है। मिलिट्री हमारा जो यहाँ का आज का पानी है वो तालाब मिलिट्री फार्म में जाता है और वो अपने आए दिन जो है उसको रोक देते हैं, ठीक है। तो अब होता ये है कि ये गली है, जैसे ऐसी कोई गली नहीं है जिस दिन पानी बरसेगा ये हर गली जो है मतलब डूब जाती है, ठीक है। दुख बता रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि चेयरमैन किसी भी दल का बने, किसी भी कास्ट का बने, लेकिन वो पहले ये बता दे कि मैं कमीशन इतने % लूंगा। अपनी सभाओं में ये घोषणा करे कि मैं इतने % कमीशन। इस बार जब वोट मांगने नेताजी आ रहे हैं तो मोहल्ले वालों ने उनसे कुछ कहा? अभी तक तो कोई नेताजी आए नहीं, जब आएंगे तो जरूर कहूंगा। जो भी आए हैं उनसे ये बात कहूंगा, पक्का कहूंगा, चाहे कुछ हो जाए। क्या कहेंगे? कि आप बताइए कमीशन कितने % लेंगे। आप ये बताइए जो पत्थर है, अगर आप ये निजी पत्थर डलवाए गए हैं, ये पत्थर देख रहे हैं हमारे द्वारा ही डलवाया गया, हमने खुद डलवाया। मोहल्ले वासियों ने खुद डलाए हैं। इस गली का निर्माण, इस गली का निर्माण हमने अपने पैसे से, वो बनी हुई रोड थी, वो फिर से बन गई है, ये नहीं बन रही है। आज 20 साल हो गए पूरे, ये चंदे से रोड बनी हुई है। मोहल्ले वासियों ने चंदे से वोट बनवा, और वो सामने वाली गली देखिए बनी थी, ठीक ठाक थी, वो फिर बन गई, ये नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है भाई? मोहल्ले वासियों ने उपेक्षा का भी आरोप लगाया है, भेदभाव का भी यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं। भाई साहब ने बनवाया है, ये भाई साहब ने मेला कमेटी में, मेला कमेटी के अध्यक्ष ने बनवाया था। ये मेला देखने आते थे, मेन गली ये है, इसलिए ये इसने लगाया है, ये इसने लगाया है। बाबूजी, चेयरमैन 4 तारीख को मतदान है, 13 तारीख को है। कैसा चेयरमैन चाहते हैं? खुल के बोलिए कैमरे के सामने। मैं खुल के बोलता हूँ, कोई भी चेयरमैन हो पहले रोडें सही करवाए फिर वोट मांगने आए। तो इस बार अभी तो नेता आएंगे, अभी तो नेता आएंगे, नेता आने को तो बहुत आते हैं, लाखों आते हैं, देश में आते हैं। अगर ये हम सब चाह जाए ना, आम आदमी, अगर हम लोग पार्टी वाले होते तो हम लोग तुरंत अपने अपने आम आदमी चाह जाए ना, आप टैक्स पे करता हूँ, मैं लोग टैक्स पे करता हूँ, मैं फ्री का नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल मुझे भीख दो, मेरा टैक्स पे किया हुआ उसका हिसाब दो और मेरी रोडें बनवा मोहल्ले। बिल्कुल, टैक्स पेयर्स हैं और मतदाताओं का ये दुख है कि टैक्स जो देते हैं काम कराइए उससे, और फ्री का वो नहीं चाहते हैं, वो अपना हक चाहते हैं। बिल्कुल। अन्य कुछ लोग हैं। भाई साहब, 4 तारीख को मतदान है, 13 को नया चेयरमैन मिल जाएगा आपको। कैसा चेयरमैन चाहते हैं? चेयरमैन तो अभी सारी समस्याएं आपने यहाँ की देखी हैं। आप बताइए, आप क्यों मुझसे सुनना चाहते हैं? भाई यहाँ की गलियों की रोडें, नाले सब देखिए कैसे है। एक बार कैमरा नाले की तरफ आप घुमाइए, देखिए कैसे भरे हुए हैं। जी, वो अच्छा, कितने समय से ये समस्या चली आ रही? क्या मोहल्ले वालों ने कोई पहल की इसको सुधरवाने की? बहुत बार की। किसके पास गए? जो मौजूदा चेयरमैन था भाई, डीएम ऑफिस में भी एप्लीकेशन दी गई, मौजूदा चेयरमैन के पास भी जाया गया। पोजीशन आपके सामने है। अब सबसे बड़ी बात हमने आपको बताई कि पानी का निकास कहीं है ही नहीं सदर पूरे मोहल्ले में। पानी का निकास नहीं है, तालाब है ये। अगर मिलिट्री वाले बंद कर देंगे तो पानी कहाँ जाएगा सदर का? जी बिल्कुल, मिलिट्री फार्म में ये तालाब निकला हुआ है, अगर वो बंद कर दें तो पूरा मोहल्ला जो है डूब जाएगा। बिल्कुल। एक बात आप मतदाताओं में से एक बात एक लोग ने कही कि यहाँ पे शमशान घाट और जो कब्रिस्तान है वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। जो डेड बॉडी होती है वो कभी कभार गिर भी जाती है। इसके लिए आप लोगों ने क्या प्रयास किए? हमने सांसद जी को भी पत्र लिखा, ठीक है, एप्लीकेशन दी, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए, शमशान के लिए तो एक टूटी फूटी रोड है भी, लेकिन कब्रिस्तान के लिए वो भी नहीं है। अगर कब्रिस्तान यहाँ से 1 किलोमीटर है, लेकिन अगर लेकर जाना पड़ता है तो 5 किलोमीटर हो जाता है। इधर से लेकर जाते हैं बाईपास होते हुए, ठीक है, लेके जाते हैं। जब बॉडी ले जानी होती है तो इधर का इतनी जर्जर रास्ता है कि कब्रिस्तान तक रोड नहीं है, घुमा के आप लोग ले जाते हैं। रास्ता है मगर इतनी बेकार है कि इतने गड्ढे हैं उसमें आप कुछ जा नहीं सकते। इस समय पानी गिर गया है, आप निकल नहीं सकते उधर। जी बिल्कुल। तो कब्रिस्तान, जो कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों की आबादी है, और कब्रिस्तान और शमशान घाट आपको बता दें कि एक ही मार्ग पर पड़ता हुआ है, और कब्रिस्तान जाने के लिए रास्ता नहीं है। मोहल्ले वासियों की व्यथा है कि जो अंतिम यात्रा है उसमें भी ये 1 किलोमीटर का रास्ता 5 किलोमीटर दूरी तय करके करते हैं। आप समझ जाइए, इन मोहल्ले वासियों की व्यथा है। हम कुछ अन्य लोगों से बात करेंगे। भैया, कैसा चेयरमैन चाहते हैं? बोलिए। भैया, चेयरमैन ऐसा हो जो रोड बनवा दे। बहुत ले जाने में जो है कब्रिस्तान हो या मरघट हो बहुत दिक्कत होती, कई बार लाशें गिर जाती हैं। ऐसा चेयरमैन हो, ऐसा होता है जीत जाते दोबारा शकल दिखाने नहीं आते हैं। ये भी पता हो कि मुझे भी मरना है।
जी बिल्कुल, बड़ी बात कही कैमरे के सामने। अच्छा, उसको भी ये भी पता होना चाहिए। ये बोल रहे हैं आपसे बात करने में मजा आ रहा है। एक बात और जाएंगे, स्वास्थ्य का क्या हाल है यहाँ पे? स्वास्थ्य की क्या ये है स्वास्थ्य की कंडीशन आपके सामने। वो स्वास्थ्य नहीं, इलाज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कोई सुविधा यहाँ पे नहीं। एक पीएससी तो है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे कुछ दवा या डॉक्टर की उपलब्धता है? देखिए वहाँ मैं गया नहीं हूँ। वहाँ दवाइयाँ जो हैं बाहर की लिख देते सब हैं। पीएससी में बाहर की दवा लिख देते हाँ, हैं? यहाँ आप लोगों ने हॉस्पिटल है, नहीं शिकायत किससे करें? वो लोग कहते जब बाहर की दवा लिख दिया है आपको लिए। अच्छा, वहाँ पे नियमित स्टाफ वगैरह आता है? नियमित स्टाफ तो हमको एक ही डॉक्टर मिलते हुए जो हैं, जो आते हैं वही मिलते हैं हमको एक ही। और अच्छा। दो नर्स हैं वहाँ पे बस। तो दवाएं आपने कहा बाहर से लिखी जाती हैं? बाहर यहाँ मेडिकल स्टोर से ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक सदर में बारात घर भी है जी है। क्या उसका लाभ मोहल्ले वालों को मिल पाए? हाँ परफेक्ट फिट बिल्कुल एक नंबर। सबको मिलता है पूरा लाभ, पूरा लाभ मिलता है। थोड़ी प्रॉब्लम है उसमें जो है उसकी सर्विसिंग होनी है। बारात घर नालियों पे उसमें पत्थर नहीं पड़े एक बार सर्विसिंग नहीं उसकी हुई है। जो नालियों पर जाता है वो अपने वो बिछा के बेंच जाता है, उसमें पत्थर भी नहीं पड़े हैं। अच्छा, स्कूल कितने हैं यहाँ पे? स्कूल यहाँ पे हैं 3 है। प्राइवेट आइए बेटा इधर आइए। प्राइवेट स्कूल कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे 3 स्कूल है। 3 स्कूल है। सरकारी है? हाँ है। आप कहाँ पढ़ते हैं? हम हिंदादेश इंटर कॉलेज। प्राइवेट में सरकारी में कौन पढ़ता है? कौन बच्चा यहाँ पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। सरकारी स्कूल की अच्छा क्या हाल है? सरकारी में कोई भी नहीं पढ़ता है, वहाँ कुछ है ही नहीं। वहाँ पे टीचर आते हैं? आते टीचर तो हैं मगर वहाँ सामान भी चोरी हो जाता है। बहुत हालत खराब है वहाँ पे। बच्चे पढ़ने जाते हैं? हाँ बच्चे आते हैं 20-30 जाते हैं। सरकारी स्कूल है यहाँ से बहुत दूर, लास्ट में यहाँ से बाहर है यहाँ से। तो यहाँ की जो सरकारी स्कूल बंद हो चुका है। कब बंद हो गया? चल रहा है स्कूल। यहाँ पे फिर अब क्या जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है वो किसके जिम्मे है? किन स्कूलों के जिम्मे है? ये स्कूलों के जिम्मे है, यहाँ के यहाँ प्रधान जो है उनके जिम्मे है। नहीं, प्राइवेट स्कूलों के सर है बस। तो अब फिर फिर हम पूछना चाहेंगे, अब बताइए खुलकर बोलिए, क्या बदलाव चाहते हैं इलेक्शन में? बिल्कुल 100% बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल सही होना चाहिए, बदलाव चाहते हैं। एकदम राइट आदमी होना चाहिए जो जनता का ख्याल रखे और उसका कार्य पूरा करना हो। तो आपका ख्याल नहीं रखा? नहीं, कुछ नहीं, बेकार है बिल्कुल। सरकारी स्कूल भी बेकार है जी। सब बिल्कुल खज्जड़ पड़ा हुआ है। उसी में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए और कोई उसकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए भैया, बोलिए। ठीक है बोलिए। चलिए, तो हमने यहाँ सदर बाजार जो कि यहाँ का नगर पालिका परिषद सीतापुर का वार्ड संख्या 9 है और आपको हमने यहाँ के मतदाताओं से बात की, यहाँ के लोगों से बात की, तो उन्होंने जो प्रमुख समस्याएं बताई, जलभराव बताया और सबसे बड़ी बात, यहाँ कब्रिस्तान और शमशान घाट पे एक ही रास्ता जाता और वो रोड इतनी जर्जर है कि वो 1 किलोमीटर का सफ़र 5 किलोमीटर का तय करके आते हैं। तो निकाय की नैया में फिलहाल इतना ही। हम कल फिर किसी दूसरे वार्ड में मिलेंगे। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दे दिए। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।